नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी मेथड चैनल पर। हम देख रहे थे आर ओ का 2017 वाला पेपर जो 2018 में 8 अप्रैल को संपन्न हुआ है। ठीक है, इससे 60 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 20 क्वेश्चन ऑलरेडी हमने देख लिए हैं फर्स्ट पार्ट में। उसके बाद आज देखते हैं नेक्स्ट। ठीक है, इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 21 से। हाँ, इससे पहले हमने देख लिए हैं दोनों में। 21 में से शुरू हो जाएंगे आपके तत्सम तद्भव। ठीक है, मैं आपको तत्सम तद्भव से स्टार्ट होने से पहले एक दो बातें बता देता हूँ। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा आप। जो तत्सम तद्भव है इसमें ये बहुत आसान होते हैं। इसमें आप 4-5 चीज याद रखिए। एक तो आपको श्रेय याद रखिए, एक ये त्रय, ज्य, अणय। ठीक है, 4 तो ये वर्ड याद रखने हैं आपको। ये देखिए, जिन भी वर्डों में इन प्रयोग का प्रयोग होगा ना, इन वर्डों का, तो वो आप समझ लीजिएगा वो तत्सम शब्द है। ठीक है, तत्सम शब्द हैं सब। और जहाँ पे श का ये बन जाएगा आपका, बड़ा श का छ बन जाएगा, अणा का आपका न बन जाएगा, और ज्ञ का आपका जय बन जाएगा, वो आपके सारे तद्भव शब्द हो जाएंगे। जैसे एक दो देख लीजिए। जैसे अवगुण है, अवगुण का अवगुण बन जाता है, न आ जाता है। ठीक है, अज्ञान है, अज्ञान का अजान हो जाता है। ठीक है, ऐसे ये है। और इसके अलावा आप एक दो चीज और याद रखिएगा। जैसे एक तो ये आता है ना आपका गै में ऐसे लगता है, जैसे ग्रह लिखते हैं ये वाला रे। और एक ये जैसे सूर्य लिखते हैं ऊपर रे। और एक आपका ये वाला रे। ये जिन वर्डों में यूज होते हैं वो भी तत्सम होते हैं। ठीक है, उसके अलावा और दो तीन है, एक जिसमें हलंत लगता है वो भी तत्सम होते हैं। ये बहुत आसान है, ये 5-7 दिन की ट्रिक है, आपको ये याद कर लेनी। सारे तत्सम तद्भव को भी गलत नहीं होंगे। ये मैंने आपको नॉर्मली बता दिया है, एक वीडियो में मैं आपको पूरी ट्रिक बता दूंगा। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। निम्नलिखित में से तत्सम की दृष्टि से शुद्ध है। सही आंसर हो जाएगा आपका ए, शाटिका। ठीक है, ये आपके ये रस्सी, सरसों, रैन, ये सब हो जाएंगे तद्भव। ठीक है, अब एक चीज ध्यान रखिएगा इसमें जो इम्पोर्टेंट है, एक सरसों का याद रखना है आपको। ठीक है, इसका होता है सशर्प। जो इसका तत्सम होता है सशर्प। देखिए, अगर आप पढ़ रहे हैं ना तो आपको बड़े अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। ये क्वेश्चन दूसरी तरह पूछे जाते हैं, ऐसा नहीं है ये आसान तरीके से पूछेगा। अब आपको ये इस तरह से सशर्प याद रखना है। ये ऑप्शन में ऐसे भी देगा सशर्प। ठीक है, तो ये वाला गलत हो जाएगा, ये वाला सही होगा। ठीक है, इस तरह याद रखना है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 22। बारात का तत्सम रूप है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, वर यात्रा। ठीक है, उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 23। मोती का तत्सम रूप पूछा है, ये हो जाएगा बी, मौक्तिक। ये हो जाएगा। उसके बाद देखिए, हाँ इसमें नहीं, इसमें नहीं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 24। मिट्टी का तत्सम रूप है, इसका सही आंसर हो जाएगा ए, मर्तिका। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 25। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है, सही आंसर हो जाएगा इसका आपका सी, ओझा। ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसका तत्सम होता है उपाध्याय। ठीक है, तो इसका हो जाएगा ओझा। उसके अलावा ये भी याद रखिएगा, जैसे उल्लूक है वो उल्लू का होता है, इसका बन गया उल्लू। कूप हो गया कुआ, और पुस्तक हो गया पोथी। ठीक है, आपको ये जितने भी ऑप्शन पूछे जाते हैं किसी पेपर में, अब ये जो 2017 का 2018 में पेपर हुआ है, 60 क्वेश्चन पूछे गए, इन्हीं से घूम फिर के अब जो 2016 वाला होगा प्री 2020 में, या कोई भी आर का, उसमें आपके कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन इन्हीं से आ जाएंगे। ठीक है, तो इन्हें ध्यान से पढ़ना है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा 26। तत्सम बताना है, तत्सम हो जाएगा आपका बी, सरीसर्प। देखिए, मैंने अभी आपको बताया था ना, ये वाला जो शय होता है, जैसे हम ग्रह लिखते हैं ना, ग्रह, ये वाला जो लगता है वो मैक्सिमम में आपका तत्सम होता है। देखिए इसमें सरीसर्प लगा हुआ है ना, तो ये आपका इससे पता चल जाएगा। इसी तरह आपको इसकी ट्रिक है, कम से कम 10-15 ट्रिक है तत्सम तद्भव को याद करने की, वो याद कर लीजिए। उसके बाद कभी आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा तत्सम तद्भव से। ठीक है, तद्भव शब्द पूछा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका डी, घर। अब देखिए, मैंने अभी आपको ऊपर बताया था, ये इसमें आधा शय लगा हुआ है, ये जिसमें लगता है ये वाला, ये तत्सम होते हैं। ज्योत्सना में आधा तय और शय लगा हुआ है। यर्ण संधि वाले भी अधिकतर वो होते हैं। और परीक्षा में आपका शय लगा हुआ है। तो बचा कौन सा आपका डी, घर। ठीक है, ये चीज ध्यान रखनी है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 28। अखरोट का तत्सम रूप पूछा है, इसका सही आंसर हो जाएगा ठी, अक्षोट। एक इसमें अक्षवाट का और याद रखिएगा, अक्षवाट भी काफी पूछा जाता है, वो होता है अखाड़ा। ठीक है, ये दो काफी इंपॉर्टेंट है। और अखरोट भी पूछा गया काफी बार, अक्षोट। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 29। निम्नलिखित में से तत्सम सद्भव का सही रूप है, सही युग्म बताना है। आंसर हो जाएगा बी। ये देखिए, मैंने अभी आपको अक्षवाट अखाड़ा अभी ऊपर ही बताया था। ये देखिए, ये इसी के ऑप्शन में आया हुआ है। अगर आप ऑप्शन से पढ़ेंगे तो ये क्वेश्चन आ गया, इसी से आ गया है। ठीक है, उसके बाद इसमें अदरक का भी याद रखिएगा, अदरक का भी काफी पूछा जाता है, आपका होता है अदरक।
ये मात्रा ऊपर लगती है रे पे, ठीक है। इसके ऑप्शन इस तरह भी आते हैं, आदरक, एक आएगा आपका आदरक, इस पर रे के ऊपर क्या लग जाएगा तो सही हो जाएगा ये ध्यान रखना है, ठीक है। और ये भी इंपॉर्टेंट है काफी, इक्छुईक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, निम्नलिखित में तत्सम की दृष्टि से अशुद्ध बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सी, कपूत सपूत, क्योंकि ये तत्सम नहीं है। कपूत सपूत हो जाएगा, कुपुत्र और सुपुत्र हो जाएगा ना, वो होंगे तत्सम। बाकी सुकर, बलिवर्ध, वरिष्ठ कनिष्ठ और दीक्षा परीक्षा सही है। देखिए आपको जैसे मैंने बताया ट्रिक में, ये देखो शय लगा हुआ है इसमें, तो ये तत्सम होगा। यहाँ पे आधा आधा ये लगा हुआ है पेट पटाशा, और आपका इसमें बलिवर्ध में ऐसे लिखा हुआ है ना बलिवर्ध, ये रह लगा हुआ है, इससे पता चल जाएगा आपको। उसके बाद देखिए इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 31, ये तो वर्तनी के हो गए हैं। एक बार याद रखिएगा, वर्तनी शुद्धि में आपके ऐसे हैं करीब 50 के करीब आपको वर्ड याद करने हैं, जिससे आपको सही करना है ना, अशुद्ध है शुद्ध का, इन्हीं 50 में से घूम फिर के पूछे जाते हैं, ठीक है। मैं आगे बता दूंगा किसी वीडियो में। निम्नलिखित में वर्तनी की दृष्टि से कौन सा अशुद्ध है, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी, निरपराध। ये बहुत ध्यान रखिएगा, काफी बार पूछा गया है, निरपराध होता है, ठीक है, निरपराध होता है, निरपराध नहीं होता है, निरपराध, ठीक है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी का शब्द है, इसका सही आंसर हो जाएगा डी, मिथिलेश कुमारी। ये होता है मिथिलेश, मिथि, ठीक है, थ पे भी आएगी छोटी की मात्रा, मिथिलेश कुमारी। बाकी सभी सही है। निम्नलिखित में से एक अशुद्ध है, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी, नौकरी। नौकरी तो ये तो सिंपली आप देखते दो मात्रा आती है नौकरी पे, ठीक है, नौकरी इस तरह लिखा जाता है। उसके बाद देखिए आगे क्वेश्चन नंबर आपका 34, निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी का शब्द है, इसमें दो हो जाएंगे, पुनरुत्थान और हिरण्यकशिप नहीं होता, हिरण्यकशिपु होता है, ठीक है, ये लिखा हुआ है देखिए, ठीक है। और ये पुनरुत्थान है आपका, ये लिखा जाता है पुनरुत्थान, ऐसे लिखाएगा पुन, नया आएगा, नए पे मात्रा नहीं आती छोटी की, ठीक है। एक चीज और ध्यान रखिएगा जी, इसमें पुनरुत्थान में अलग तरह से और पूछा जाता है, ये जो रे लगता है इसमें बड़ाऊ की मात्रा लगती है, ठीक है, रे की मात्रा नहीं लगती है, ये वाली मात्रा ना, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ये भी पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, इसमें शुद्ध वर्तनी वाला बताना है, सही आंसर हो जाएगा आपका ए, प्रतिदर्श। रचयिता का और याद रखिएगा, रचयिता होता है, ठीक है, ऑप्शन में उस तरह भी देते हैं, ये वाला, ये सही हो जाएगा, ठीक है। उसके अलावा देखिए क्वेश्चन नंबर 36, ये पूछा हुआ है, अशुद्ध वाक्य पूछा हुआ है। देखिए जब आप वर्तनी शुद्धि में पढ़ लेंगे ना, तो आप ये भी पढ़ लेंगे, ये काफी इंपॉर्टेंट है। ये अहिल्या दिया होता है जहाँ पे, वो गलत होता है, ठीक है, ये होता है अहिल्या, ये सही है। और इसी से ही 36 का ये हो जाएगा आपका आंसर डी हो जाएगा, एक गुलाब की माला खरीद लेना, क्योंकि गुलाब की माला होती है, एक गुलाब की नहीं होती है, गुलाब की एक माला होगी, गुलाब की एक माला, ठीक है, इससे याद रखिएगा। और उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 37, ये कह रहा है कि इसमें अशुद्ध बताना है, सही आंसर हो जाएगा ए, इस बात का स्पष्टीकरण करना आवश्यक है। स्पष्टीकरण के साथ करना लगाने की जरूरत नहीं है, स्पष्टीकरण खुद में ही पूर्ण वाक्य है, ठीक है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 38, शुद्ध वाक्य बताना है, सही आंसर हो जाएगा सी, बादशाह ने मुक्त हस्त दान किया, ठीक है, ये आपने देख लिया। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाँ ये भी याद रखिएगा, इसमें एक ही पूछा जाता है ना, ये तो आपका आई गया, देखिए आपने इधर पढ़ा था निरपराध, पहले ही क्वेश्चन में आया था, ये आया था, देखिए आया था ना, और इस ऑप्शन में भी इसके में दिया हुआ है, ये देखिए, निरपराधी व्यक्ति को दंड नहीं मिलना चाहिए, ठीक है, ये गलत हो गया क्योंकि निरपराधी नहीं होती, निरपराध होता है, ठीक है। शुद्ध हो गया इसमें आपका सी, बादशाह ने मुक्त हस्त दान किया। और एक ही पैतृक याद रखिएगा, ये भी पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, 39 में आपका निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है, इसमें सही आंसर हो जाएगा आपका ए, वह अनेकों मामलों में गवाह था। अनेकों मामलों में होता है आपका अनेक मामले, ठीक है, ये कई बार क्वेश्चन आता है, कृष्ण के साथ भी रहा, कृष्ण के अनेकों नाम थे, अनेकों कहीं भी आए वो गलत है, अनेक सही है, ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है इसमें। उसके बाद ये भी याद रखिएगा, एक ये नुपुर है, ये अलग से पूछा जाता है, ठीक है, ये नुपुर ऐसे लिखा जाता है, ऑप्शन में इस तरह आता है, इस तरह से, ठीक है, ये याद रखिएगा, नुपुर लिखना किस तरह लिखा जाता है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 40, शुद्ध वाक्य का चयन करना है, सही आंसर हो जाएगा आपका बी, निरपराध व्यक्ति को, देखिए फिर आ गया वही, 3 बार आ गया निरपराध वाला क्वेश्चन,
अगर आपको पता है निरपराध ऐसे लिखा जाता है तो यही आपका इसमें शुद्ध पूछा है, तो निरपराध व्यक्ति को दंड क्यों मिला, ये सही हो जाएगा। ठीक है, बाकी गलत हो गया। एक इसमें अत्यधिक को याद रखिएगा, अत्यधिक नहीं होता है, अत्यधिक होता है। यह के बाद में आ की मात्रा नहीं आती, ठीक है, अत्यधिक होता है। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए, अपने सहारे पर रहने वाले के लिए शब्द है, ये आगे आपके अनेकार्थों के लिए एक शब्द, ये हो जाएगा इसका सही आंसर ए, स्वावलंबी। ठीक है, उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 42, अपर में किस वाक्य के लिए प्रयुक्त होता है, ये हो गया आपका सी, जो प्रमाण से सिद्ध ना की जा सके। ठीक है, ये हो गया। और इसके अलावा ये भी काफी पूछा जाता है, ये याद रखिए, जो मापा तोला नहीं जा सकता उसे कहते हैं अपरिमेय। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अपरिमेय है आपका जिसे मापा तोला नहीं जा सकता और जिसका प्रमाण से सिद्ध ना हो, वो होता है अपरिमेय। ठीक है, उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 43, किसी पर विजय प्राप्त करने की इच्छा रखने वाले को इसे कहते हैं, सही आंसर हो जाएगा सी, जिगीसु। एक तो आप ये याद रखिएगा, विजय प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला जिगीसु, और आपका एक होता है जो जानने की इच्छा रखता है, वो होता है जिज्ञासु। और एक ये काफी पूछा जाता है, मैं आपको बता रहा हूँ, जीने की इच्छा पूछता है। ठीक है, जीने की इच्छा के लिए प्रयुक्त होता है आपका जिजीवाशा, ये याद रखिएगा। ठीक है, ये वर्तनी शुद्धि में पूछा जाता है, इसकी मात्राएं बदल देता है। ठीक है, इसे याद रखना है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 44, जो पति सूर्य भी ना देख सके, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी, असूर्य पश्या, असूर्य पश्या। ठीक है, उसके बाद एक स्त्रीण भी काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो स्त्री के वश में हो जाए वो स्त्रीण। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 45, कुछ खास शर्तों पर किसी कार्य को करने का समझौता, ये तो आपको पता ही होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा डी, संविदा। आप देखते हुए हो संविदा पे लगते हैं। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 46, जिसकी पहले से कोई आशा न हो, उसका सही आंसर हो जाएगा आपका डी, अप्रत्याशित। ये हो जाएगा आपका अप्रत्याशित। ठीक है, इसमें ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, जो आपका ये पूछा हुआ है ना, अशासित, जो आशा से अधिक होता है, आशा से अधिक हो जाए वो होता है अशासित, और जो पहले से कोई आशा ना की हो वो हो जाएगा अप्रत्याशित। ये दोनों पूछे जाते हैं अलग अलग तरह से, ध्यान रखिएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 47, राज्य द्वारा निकाला गया आधिकारिक आदेश, ये तो आपको पता है, अधिसूचना, नोटिफिकेशन, जॉब के सभी के नोटिफिकेशन आते हैं। ठीक है, उस नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, ये हो जाएगा आपका अध्यादेश, जो राज्य द्वारा आधिकारिक रूप से निकाला जाता है, जो गजट में पेश किया जाता है ना, गजट में, गजट द्वारा प्रेषित होता है, वो होती है अधिसूचना। ठीक है, नोटिफिकेशन, जो राजपत्र में, ये लिखा है ना, जो राजपत्र में प्रकाशित हो, वो होती है अधिसूचना। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी, अध्यादेश। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 48 देखिए, वह स्त्री जिसका पति प्रदेश गया हो, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सी, प्रोसित पति का। ये काफी इंपॉर्टेंट है, सभी के सभी इनमें ध्यान रखिएगा। एक इसमें ये भी, ये एक तो ये पूछा जाता है, जो पूछा हुआ है आपका, अरे की है आगत पति का, इसे ध्यान रखने का। देखिए, जिसका पति प्रदेश गया हो, जाने की बात कर रहे हैं ना, तो प्रोसित है, आप प्रेषक को तो पता है, आप भेजने वाले को कहते हैं, तो इससे याद रहेगा। और आगत में आने वाला, जिसका पति विदेश से आने वाला हो, उसे आगत पति का। ठीक है, उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 49, पैर से सिर तक हो जाएगा अपाद मस्तक, डी आंसर हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए, अनुचित बात के लिए आग्रह करने वाला, इसे कहेंगे आपका सी, दुराग्रही। ठीक है, ये हो जाएगा आपका दुराग्रही। एक चीज या ध्यान रखिएगा, जिसमें आपको ये पूछे ना, अनुचित बात के लिए आग्रह करने वाला, ये करने वाला पूछ लेना तो मात्रा आ जाएगी, जैसे दुराग्रही हो गया। ठीक है, और ये पूछे अनुचित बात के लिए आग्रह, तो आपका हो जाएगा दुराग्रह। ठीक है, इसी से कई क्वेश्चन हो जाते हैं, आप इसका ध्यान रखिएगा। जैसे पूछता है ना, जानने की इच्छा हो गया आपकी जिज्ञासा, और जानने की इच्छा रखने वाला तो हो जाएगा जिज्ञासु। ठीक है, और जानने की इच्छा जिज्ञासा, तो ई की मात्रा लग जाती है उस पर, जब वो करने वाला लग जाता है उसमें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 51 देखिए, निषीध के लिए सही विलोम, ये विलोम शुरू हो गए हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सी, विहित। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 52, निम्नलिखित में एक शब्द शुष्क का विलोम है आपका बी, आदर हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 53 देख लिए, स्थूल का विलोम नहीं है, स्थूल का विलोम नहीं हो जाएगा आपका डी, शाश्वत नहीं होने का, तन्वी हो जाएगा, सूक्ष्म हो जाएगा, और दुर्बल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 देखिए, पृथक का सही विलोम हो जाएगा आपका संयुक्त। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 55 है आपका, उपयोग का विलोम हो जाएगा आपका डी, अनुपयोग। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 56, विलोम शब्द के लिए गलत है, इसका सही आंसर हो जाएगा बी, उद्यम का निरुद्धम नहीं होता, बर्बर का सभ्य ठीक है, विधि का निषेध ठीक है, दक्षिण का वाम।
ये ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दक्षिण का आपका ऑप्शन में कभी कभी उत्तर दे के रखता है, ठीक है, पर कहीं पे दक्षिण का अगर वोम पूछा होगा ना, वोम लिखा होगा, वॉम, वॉम बाय कोई कहते हैं, और ये आपका ये सही होगा, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 57 देख लीजिए, इसमें आपका हो जाएगा शुद्ध बताना है ए, अल्पज्ञ का बहुज्ञ, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 58, इसमें विलोमार्थक बताना है, आंसर हो जाएगा ए, सचल चल, ठीक है। अशुद्ध हो जाएगा, शुद्ध में हो जाएंगे आपके निरपेक्ष सापेक्ष, मौलिक का अनुदित और बंधन का मोक्ष, ठीक है। पर इसमें मौलिक अनुदित को बहुत याद रखिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मौलिक का होता है अनुदित। क्वेश्चन नंबर 59 में पूछा है आपका सही युग्म बताना है, इसका सही आंसर हो जाएगा सी, जारज ओरस, ठीक है। अपकर्ष नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 60, विलोम शब्द का सही युग्म है, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सी, हया का बेहया। इसमें एक इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा, जो इजिप्स है इसका ये होता है अनिबित्स, ठीक है, अभी नहीं होता, अनि होता है इसमें, ठीक है। और बाकी ठीक है, आपने देख लिए, इसमें 60 क्वेश्चन पूछे जाते हैं आर ओ में, जो हमने 60 के 60 देख लिए हैं पूरे, ये 2018 के पेपर से देखे हैं। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो हिंदी में आपको जितने भी हैं टॉपिक, हिंदी ज़्यादा दिन की नहीं, 30 दिन में आपकी कवर हो जाएगी, ठीक है। 30 दिन में सभी संधि छेद जो भी पढ़ने हैं आपको, कोई भी हिंदी में टॉपिक हो, सबके लिए आपकी ट्रिक बनी हुई है, ठीक है। ट्रिक से आपको याद रहती है हमेशा के लिए, इतनी ज़्यादा इसकी कोई बात नहीं है, ठीक है। हम इससे पहले देख ही सके हैं आपके आर का जो जीएस वाला पोर्सन है, जो आर में जीएस पूछा जाता है, वो सारा कंप्लीट 134 पेपर के साथ हमने कर लिया है। प्रीलियम का पेपर, यूपी पीसीएस एमपी पीसीएस के पेपर कर लिए हैं 2020 वाले। अब देख लीजिए, इसके बाद हम चाहेंगे तो आप आर का मेंस का पेपर देख लेंगे, ठीक है। जो जो प्री हुआ था ये अप्रैल में, इसका मेंस का पेपर हुआ था, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा आर के लिए भी और अन्य एग्जाम के लिए, ठीक है। ओके दोस्तों, थैंक यू, देखते हैं नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।